देखिए, मैं अपने एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये वर्गोस के लिए कन्या लग्न, वर्गो एसेंडेंट बोला है। हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं पहले कि एसेंडेंट मतलब लग्न। आपकी ये लग्न कुंडली है, मान लीजिए इसमें यहाँ पहले खाने में 6 लिखा हो तो बेसिकली ये प्रेडिक्शन होता है आपके लिए। अदरवाइज़ मैंने हर वीडियो में कहता हूँ कि आप सब देखिए सबको, ताकि आपको नई जानकारियाँ मिलें। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं कि आप भी, जैसे मैं हर एक वीडियोज़ में नेगेटिव चीज़ें भी बताता हूँ और पॉजिटिव भी बताता हूँ। आपका बेसिकली आइडेंटिटी कैसे आप अपने आप को पहचानेंगे, तो उसमें आप सोच सकते हैं कि यार ये नेगेटिव चीज़ बता रहा है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप देखिए, सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस साल माला माल बन जाएंगे, खरबपति बन जाएंगे, चारों ओर से पैसा निकलेगा, ज़मीन पैसा उगलेगी, तो उस सबका कोई मतलब नहीं होता है। बेहतर है कि आदमी अपने बारे में सच जाने, समझे और कंपेयर करे। देखिए, और कहीं कहीं क्या होता है, आप सोचेंगे प्रेडिक्शन जो है ये तो ये कह रहे हैं, ऐसा तो हुआ नहीं, तो वो दैट थिंग डिपेंड्स ऑन कि एक्चुअली आपकी लग्न कुंडली में जो ग्रह कहाँ स्थिति हैं, ये कहाँ उनकी स्थिति है, किस खाने में है, वो आप लेके आए हैं, वो आप बाय बर्थ लेके आए हैं। तो बेसिक चीज़ तो उस पर डिपेंड करती है। यानी आपका, अगर ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए आपका अगर शुक्र मार्केश है तो वो ज़िंदगी भर मार्केश रहेगा। कि जन्म के समय मार्केश मतलब मृत्यु के समान कष्ट देने वाला है, तो ज़िंदगी भर मार्केश रहेगा। चाहे प्लेनेट शुक्र जो है यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, कहीं बैठा हो। अब क्या है, जहाँ बैठा होगा वो मार्केश है, ध्यान सुनिएगा, तो वो उस पक्ष को झटका देगा। यानी कि अगर मदर को देखता है मार्केश है, मार्केश आपका है, लेकिन देख मदर को रहा है या मदर के खाने का मालिक है, तो माँ को झटका देगा उस पीरियड में, या पिता को देगा, या भाई बहन या कजिन जो भी हैं उनको देगा, या आपके स्पाउस को देगा। और एक बात और है कि काफ़ी लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे कुंडली के लिए, तो कुंडली में जो है आपको जो है लोग क्या कहते हैं, जब कोई किसी का बच्चा होता है तो कहते हैं, या अपने बच्चा जो है या शादीशुदा बच्चे के लिए कहते हैं कि इनकी बढ़िया कुंडली बना दो। ये बड़ी विसंगति है देश में। अब बढ़िया कुंडली का मतलब क्या होता है, तो पूछता हूँ उनसे, मान लीजिए मैं फ़ोन पे, तो बताते हैं कि मतलब अच्छी कुंडली, मंगली हो तो मंगली हटा दो और इनका राजयोग बना दो। तो मेरे कुंडली में राजयोग बनाने से ज़िंदगी में राजयोग नहीं आएगा। कुंडली तो सही, जो एक्चुअल कुंडली है वो तो एक्चुअल रही। तो ऐसे बहुत से केस आते हैं, तो उनको मैं रेफर कर देता हूँ कि देखिए ये है, यहाँ चले जाइए, ये बनाते हैं, आपकी वांछित कुंडली बना देंगे जैसा कि आप चाहते हैं। मैरिज में बहुत लोग आते हैं, आप जानते हैं कि ऐसी बना दो कुंडली, ऐसी बना दो, जस्ट मैचिंग के लिए। तो लेकिन उससे एक्चुअल कुंडली नहीं बदलती है। तो आपका सच है, उसको आप लाख पर्दे लगा दें, आप छुपा नहीं सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो भी कुंडली के संबंध में, या आपके लाइफ में कोई अजीब सी इंसिडेंट हो या कुछ इस तरह का होता है जो डिफ़ाइन करने लायक चीज़ नहीं है, आपको लगता है वो आपके डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है, तो आप मुझे, मैंने इसमें व्हाट्सअप नंबर डालता हूँ, उस पर कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और सुकून से आपको जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका जो है आने वाली वीडियोज़ में उसका सोल्यूशन डाल दूँगा। कोई विजिट की किसी की ज़रूरत नहीं। देखिए, आई एम नॉट अ पेइंग मैन, तो आप इसमें निश्चिंत रहें। आपको जो भी दिक्कत लगती है, आपको सपोज़ कहना है कि मंगल के बारे में जानकारी लेनी है कि मंगल कैसे, मंगल है क्या है, तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उसका वीडियो डाल दूंगा जल्दी ही। तो काल सर्प में दिक्कत है, आप बता देंगे। पितर दोष की दिक्कत कोई कहता है आपसे, आप जानना चाहते हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आज वर्गो एसेंडेंट। हर वीडियो में कहता हूँ लग्न, राशि नहीं बोली है मैंने, कन्या राशि नहीं बोला है, कन्या लग्न, यानी लग्न कुंडली देखेंगे आप, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, देखिए, तो ये आप कन्या लग्न के हैं। राशि से भी काफ़ी मैच करता है। खैर अभी हम बात कर रहे हैं लग्न, कन्या लग्न की। तो नॉर्मल पहले हम देखते हैं जातक कैसे होते हैं। कन्या लग्न के जातक देखिए मेरे पसंदीदा जातकों में से, ये मेहनत कश होते हैं। क्या पहचान है, लग्न में अगर राहु बैठ जाए यहाँ पे इनके जन्म कुंडली में, तो ये अपने जीवन के यंगस्टर एज में, यानी कि जब 25-26 साल की एज में, एक अच्छे एक्सीडेंट के थ्रू निकले होते हैं। मतलब एक अजीब से दुर्घटना से बड़े बचे होते हैं। तो इनका मैंने देखा है कि सामान्य रूप से ये लव मैरिज करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं। और जॉब में ये आप ध्यान रखिए, ये आप देखेंगे इनको कि ये ऐसी जॉब लेते हैं, मतलब उस काम में होते हैं जहाँ पे इनका फादर से कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर इनके फादर बिजनेसमैन हैं तो ये उस बिज़नेस को कभी नहीं कैरी करते हैं। अगर इनके फादर मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में है तो ये बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से इनका चलता है। इनका शुरुआती पीरियड जो है थोड़ा हल्का सा स्ट्रगल वाला होता है, लेकिन इतना स्ट्रगल भी नहीं होता। और आपके दूसरी बात ये है, अगली देखिए इनकी खासियत क्या है कि शुक्र आपको, जो भी कन्या लग्न का जातक है, देखिए यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 का मालिक हो गया बुध। बुध न्यूट्रल है, उदासीन है, लोग नपुंसक कहते हैं, बेसिकली न्यूट्रल है, उदासीन है, किसी का पक्ष नहीं लेता। तो क्या मतलब हुआ, जिसके साथ बैठता है उसके पक्ष लेने लगता है। यानी बुध अगर आपके शनि के साथ हुआ तो शनि का फल देगा, शनि के जैसा हो जाएगा। मंगल के साथ है, बृहस्पति के साथ है, तो उनके जैसा हो जाएगा। तो बुध को हम, चूंकि ये न्यूट्रल है, ना इसकी ओर ना इसकी ओर, तो इसको भी मैं न्याय का देवता मानता हूँ शनि के साथ साथ। तो बुध वाले जातक को न्याय करना पड़ता है। जितने भी वर्गों के देखिए आपके एसेंडेंट हैं,
वो याद रखें कि 24 साल की एज आयु के पहले पहले आपको अफेयर में नहीं पड़ना है, यानी कि आपको जो है लव अफेयर्स में नहीं पड़ना है। 24 साल से पहले किया हुआ लव अफेयर इनको जो है दिक्कतें लाता है और सफल कभी नहीं होता है। 27-28 इनका जो है मेच्योर होता है लव साइकिल, उसके बाद आप जो अफेयर करते हैं वो होल लाइफ आपका मेच्योर होता है। अगली बात, ये अजीब सी चीज़ें आ रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ी नेगेटिव चीज़ों में, कि आपका शुक्र जो है, देखिए आपका यहाँ देख रहे हैं, चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, ये लग्न कुंडली है आपकी, आप यहाँ लिखा रहता होगा लग्न कुंडली। देखिए 7th 8th 9th, 9th में क्या लिखा है, हाउस में 2 लिखा हुआ है, और सेकंड में क्या लिखा है, 7 लिखा है। 2 और 7 यानी विश्व और तुला का मालिक क्या हुआ, शुक्र हुआ। तो शुक्र इनका भाग्य का कारक भी है, और इनका जो है ये सेकंड हाउस का यानी कि मार्केश या धनेश का लॉर्ड भी है। तो शुक्र इनका सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। ध्यान से मेरी बात का मतलब समझिएगा कि आपके वर्गो एसेंडेंट या कन्या लग्न के जातक का अगर शुक्र सेटिस्फाई हो गया तो इनकी मैरिज बहुत देर से होती है, या मैरिज में बहुत दिक्कतें होती हैं। इनकी मैरिज आप देखेंगे वो देर से होती है। फिर शुक्र सेटिस्फाई मतलब आप समझ रहे होंगे। तो इनको किसी भी हालत में कोशिश करें कि इलीगल रिलेशंस बिल्कुल ना रखें। खासकर शुक्र लग्न में है तो आप समझिए, अगर शुक्र लग्न में बैठा है आपके, तो जो है वो आपको बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहना है। गलत काम हुए इनसे डिस्टेंस रहना है। और आपके जितने भी वर्गो एसेंडेंट लेडी हैं, अगर ये काम में किसी काम धाम में अपने जॉब में लगी हैं, तो मैंने इनको बहुत ऊंचाई तक जाते देखा है। ये अपना काम करना ज़्यादा पसंद करती हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब ये हाइट तक जाती हैं, बहुत ज़्यादा पीक तक जाती हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपका मंगल, ध्यान सुनिएगा, इसी कुंडली में अगर आपका यहाँ देखिए यहाँ बैठा हुआ है, यानी कि आपका 7th 8th 9th 10th 11th, आप कुंडली मिला सकते हैं अपनी, 11th हाउस में बैठा है। अब 11th हाउस में बैठ के मंगल की स्ट्रेट दृष्टि कहाँ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि स्ट्रेट दृष्टि होती है। देखिए 7वीं दृष्टि से अगर मंगल यहाँ बैठा है तो आपका ये सीधे यहाँ देखता है किसको, आपके जो है बच्चों, संतति वाले खाने को, विद्या संतान को। तो विद्या को छोड़ दीजिए, विद्या को शनि संभाल लेगा यहाँ पे। वैसे भी शनि के पीरियड में लगी एजुकेशन काम नहीं आती है। तो अब मंगल क्या किसको इफेक्ट कर रहा है, संतति को। ध्यान सुनिएगा, अब मंगल, मकर का मंगल, या अगर मंगल यहाँ बैठा होता तो उच्च का होता है, मकर का मंगल उच्च का होता है। वहाँ से 7वां खाना 1 2 3 4 5 6 7, वहाँ बैठा मंगल, यानी कर्क का मंगल नीच का मंगल हो गया। नीच का मंगल अगर आपके संतति वाले खाने को देखता है, संतान वाले खाने को, देखिए नीच का मंगल अगर संतान वाले खाने को देखेगा, यानी हमेशा कुंडली कौन सी होगी आपकी, वर्गो एसेंडेंट में अगर मंगल सप्तम भाव से संतान को देखे तो हमेशा आप देखेंगे मिसकैरियस होता है, या बच्चा पैदा होता है तो ख़त्म हो जाता है। और अगर इसी में शुक्र लग्न का हो तो आप पाएंगे कि जातक जो है अगर फीमेल है तो विवाह से पहले भी उसको दिक्कत आती है इस तरह की। तो ये ध्यान रखना है आपको कि वर्गो एसेंडेंट को अपने शुक्र को कभी सेटिस्फाई नहीं करना है। आप शुक्र को सेटिस्फाई करेंगे तो शुक्र का आपके लाइफ में दिक्कत आ जाएगी। अब देखिए सूर्य बुध शुक्र मान लीजिए आपके 5th हाउस में है, तो आप जातक जो है कभी सूर्य बुध मैक्सिमम केस में साथ होते हैं, हमेशा तो नहीं होते, तो आपका ये तब विसंगति हल्की सी आती है, एजुकेशन में बाधा आती है। लेकिन अदरवाइज़ मैंने हमेशा देखा है कि ये जो आपके कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट हैं, ये किस फील्ड में जाते हैं, ये चाहे इन्होंने इंजीनियरिंग की हो चाहे कुछ किया हो, ये अल्टीमेटली कम्युनिकेशन के फील्ड में जाते हैं। यानी आप देखेंगे कि इसने इंजीनियरिंग भी की है लेकिन चला जाएगा वो जर्नलिज्म टाइप की चीज़ में, या फिर इनका अगर अपना काम डालेंगे या डालेंगी जो भी है, तो ये ऐसी जगह पे ऐसा काम डालेंगी जहाँ आपका जो है कम्युनिकेशन का, जैसे कम्युनिकेशन मतलब आपके वो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नहीं बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन मतलब कि जो है एक तो इस तरह का कम्युनिकेशन आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से, या फिर जो है ये ऐसे जो एजेंसीज होती हैं जो आपको बाहर भेजती हैं टूर पे, विदेश पे, कि ये टूर है, ये पैकेज है, उनमें उनका एजेंसी या उनका काम धाम लेती हैं और वहाँ बहुत आगे तक जाती हैं, वहाँ ये बहुत राइज करती हैं। तो अब हम जनरल बात कर रहे हैं आपके इस साल जो है क्या रहना है इनका, क्या होना है इनका। ये आपके देखिए 6th यहाँ लिखा हुआ है, आप जानते हैं 6 का मालिक जो है ये कन्या लिखा है, तभी ये वर्गो एसेंडेंट है, इसका मालिक बुध हो गया। बुध भी मैंने बताया आपको न्याय का देवता है, तो बुध इनके कौन कौन से 3 और 6 का, मिथुन और कन्या का मालिक है। मिथुन कहाँ लिखा है, 3 मतलब मिथुन, 6 यानी कन्या। बुध इन 2 खानों का मालिक है। ये इनका स्वास्थ्य है देखिए, और ये इनका कर्म है, एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट और कर्म दोनों को सीमित रखना है। अगर बुध की पोजीशन आपकी कुंडली में गलत ना हो, यानी बुध जो है अब यहाँ मार्केश तो नहीं है लेकिन फिर भी अष्टम में बैठा हो, ठीक, या छठे में बैठा हो, तो आपको 12th में बैठा हो तो भी 12th बुध भी व्यभिचार लाता है, तो आपको
नहीं पहनना है। अदरवाइज़ आप अगर पन्ना पहनते हैं तो आपको दिक्कत नहीं रहेगा, 6.25 रत्ती से ऊपर का पन्ना आपको सूट करेगा, अच्छा रहेगा आपके काम धाम के लिए अगर आप चाहते हैं अपना काम बिजनेस करें। तो अब हम बात कर रहे हैं इस साल के एनुअल सामान्य प्रेडिक्शन है, बड़े ग्रहों पर होता है, हर कुंडली में बोलता हूँ मैं, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि ये बड़े ग्रहों को लेके है, उसके बाद मंथली दूंगा तो वो मंथली प्रेडिक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका शनि को पकड़ते हैं, शनिदेव आपके जो है अभी 1 2 3 4 5 6 देखिए, यानी कि 1 2 3 4 5 5th हाउस में बैठे हैं। और कहाँ बैठा है, क्या लिखा है, 10 मतलब मकर, शनि अपनी ही राशि का होकर बैठा है। शनि की मैंने बताया आपको कि ये 10th राशि इसकी अपनी होती है। देखिए तो मकर, ये याद रखिए आप, धनु मकर कुंभ 10 11 शनि की अपनी राशि होती है मकर कुंभ। तो ये शनि यहाँ अपनी राशि से यहाँ आएगा, अभी यहाँ बैठा हुआ है संतान वाले खाने में, अपनी राशि का होके बैठा है। तो इसने हल्का सा स्टबॉर्न बनाया होगा अगर आपकी संतानें हैं तो, बाकी कोई नुकसान नहीं किया होगा। ऐसा नहीं कि संतानों के कोई मतलब स्वास्थ्य पे या इस पर कोई दिक्कत आई होगी। तो इसने यहाँ बैठ के आपकी संतानों को जो थोड़ा जो है वो स्टबॉर्न टाइप का, जिद्दी टाइप का बनाया होगा। उसके बाद यहाँ से 1 2 देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि शनि की मैं दृष्टि देख रहा हूँ। आपकी सारे ग्रह नॉर्मली जो हैं आपके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, राहु केतु हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नॉर्मल जो है इनका रास्ता माना गया है, वे माना गया है। तो ये शनि यहाँ से 1st 2nd देखिए 3rd तीसरी दृष्टि से आपका देखिए, यहाँ से शनि ने आपका देखा, आप ध्यान दे रहे होंगे कि शनि यहाँ बैठा हुआ है आपके 5th हाउस में। ध्यान सुनिएगा, अब 5th हाउस से ये देखेगा किस किस ग्रह को। आपने कहा साहब ये शनि की दृष्टि क्या होती है, बृहस्पति की याद रखिए 5 7 9, शनि की 3 7 10। तो शनि ने 1 2 3 3rd से देखा आपने किस खाने को, आपके स्पाउस वाले खाने को। क्या लिखा है, 12 का मालिक क्या होता है, ओनर, मीन का मालिक बृहस्पति होता है। यहाँ बृहस्पति लिखा है उससे मतलब नहीं है। तो इसकी दृष्टि यहाँ थी जिसका लॉर्ड बृहस्पति था, और बृहस्पति देव यहाँ बैठे हुए हैं 21-22 अप्रैल जो आने वाला 2023 है उससे पहले तक। शनि ने यहाँ दृष्टि सम राशि है, तो इसने इस शनि की दृष्टि नेगेटिव मानी जाती है, लेकिन शनि ने यहाँ देख के आपके स्पाउस को मजबूत किया है, आपके स्पाउस को स्ट्रांग किया है। देखिए, और बृहस्पति बैठा हुआ है तो सात्विक रूप से एज वेल एज फाइनेंशियली आप देखेंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस को, मेल है तो फीमेल को, फीमेल है तो मेल को मजबूत किया। शनि ने यहाँ 1 2 3 देखिए 4 5 6 7 7th दृष्टि से इसने देखा भाग्य कर्म लाभ वाले खाने को। देखिए लाभ वाले, देखिए वहाँ क्या बैठा हुआ है, 4 लिखा है, 4 का मालिक क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा क्या है, शनि का जो है वो जन्मजात एनिमी है। तो ये यहाँ पे देखने से इसने 7th दृष्टि से आपके जो लाभ वाले खाने को देखने से कि आपको भले ही आपके स्पाउस को लाभ हुआ है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से उतना लाभ नहीं हुआ। अगर प्रोफेशन में हैं आप तो आपके प्रोफेशन में दिक्कत आई होगी। शनि जब से बैठा है यहाँ पे तो यहाँ दिक्कत आई होगी। देखिए, और शनि देखिए, शनि चूँकि आप मैंने बताया ये सब हमेशा इस तरह से चलते हैं। शनि जब इससे पहले यहाँ पहुँचा होगा तो भी आपका काम धाम काफ़ी कुछ इसने बंद कर दिया होगा। इससे पहले शनि जो है किसी राशि में, मैंने बताया हुआ है आपको, 2.5 साल रहता है। तो ये यहाँ पे अब यहाँ आएगा 17th, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जनवरी को। तो 17 जनवरी से पहले 2.5 साल जोड़ लीजिए, उससे पहले 2.5 साल, तो उन 2.5 सालों में, उससे पहले के 2.5 साल में जब यहाँ बैठा होगा, बेसिकली यहाँ से उसने एम्प्लॉयमेंट को देखा होगा आपके सीधे, तो आपका सब काम धाम रुक गया होगा। तो उसके बाद अब शनि यहाँ से यहाँ आएगा 17 जनवरी को। अभी हम देख रहे हैं, अभी यहाँ बैठा हुआ है 17 जनवरी तक आने वाले। तो इसने 7th से देखा आपके लाभ वाले खाने को, यानी आपको आपके स्पाउस को लाभ दिया है, आपको लाभ उतना नहीं दिया है इसने। अब यहाँ से ये 7 था, 8th 9 10 से इसने देखा शुक्र, 7 का मतलब आपका तुला का मालिक होता है शुक्र, आपके 2nd हाउस यानी कि आपके धनेश को, मार्केश को या गोत्र को देखा है इसने अपनी जो है 10th दृष्टि से। अब शनि का देखिए, ये शुक्र जो है वो ठीक है मित्र है, तो इसने जो है आपका जो है जो गोत्र में अगर इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि आपके संतानें हुई होंगी, संतानोत्पत्ति हुई होगी पिछले समय में, जो पिछले 2.5 साल का जो वक्त आता है, तो इस तरह से आपकी फैमिली बढ़ी होगी, गोत्र में इंक्रीमेंट ही हुआ होगा, कोई डिक्रीमेंट नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी ऐसे ही। अब शनि यहाँ से यहाँ आएगा आपका 17 जनवरी को। 17 जनवरी को शनि यहाँ आएगा। 10 भी शनि की राशि थी, 11 भी शनि की अपनी राशि है। देखिए, मकर कुंभ दोनों इसकी हैं, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि मकर इसकी फेवरेट पसंदीदा राशि है। अब यहाँ 11 में आया तो अपनी ही राशि का होके बैठा है। देखिए, शनि जहाँ बैठता है वहाँ लाभ कराता है, ठीक। तो ये खाना कौन सा हुआ, डिजीज़ का, व्याधियों का, डिजीज़ बीमारी क्या हो गई, और शत्रुओं का, या आपने कोई लोन लिया है, ऋण लिया है, उधार लिया है, उसका हो गया। तो शनि यहाँ बैठ के, ध्यान सुनिएगा, आपको जब आएगा 17 जनवरी को, तो ये आपके लोनिंग वाले पार्ट को तो मिनिमाइज़ करता जाएगा।
धीमे धीमे। आपने लोन लिया हुआ है अपने काम के लिए, अपने जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपका उसके लिए, उसको ये धीमे धीमे कम करता जाएगा और कोशिश करेगा लगभग ख़त्म कर दे इस पीरियड में, यहाँ आने पे शनि। ठीक, अब इसमें शनि चूँकि अपनी ही राशि में आके बैठा है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिक 3 चीज़ हम देख रहे हैं। डिजीज़ देखिए, आप डिजीज़ से बिल्कुल मुक्त रहेंगे, आप ध्यान सुनिएगा। लेकिन शनि के यहाँ आने से आपके छुपे हुए शत्रु बढ़ जाएंगे जो पीछे से घात करते हैं। शनि का देखिए शनि का इम्पैक्ट तो ये है कि आपका एक्सीडेंट ये चीज़ दिखाता है, मतलब आपको चोट चपाट, लेकिन नहीं, यहाँ पे शनि जो है जब आपका कुंभ में आएगा घड़े के शेप में, तो हिडन एनिमीज़ हैं वो आपके जागृत हो जाएंगे, उनसे थोड़ा बचना है यहाँ पे आने पे। अब यहाँ पे शनि आ गया तो दृष्टि देखिए इसकी 1 2 3, थर्ड से इसने देखा आयु वाले खाने को। ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा है, एक का मालिक हो गया मंगल, मंगल भी फ्रेंडली, तो ये आपके आयु में कोई ऐसा दिक्कत नहीं करेगा। हाँ, आपको पेरेंट की साइड से कुछ पैसा मिलेगा, चाहे वो उत्तराधिकार में मिले, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको पेरेंट्स की साइड से पैसा मिलेगा। वो किस फॉर्म में मिले वो आप देखिएगा, उसका आगे हम हर मंथली बात करेंगे। अब यहाँ बैठ के 1 2 3 ये थी, 4 5 6 7 से देखा इसने आपके, देखिए इस खाने को, कौन से 11th हाउस को। जब यहाँ आएगा तो 7th से सामने दृष्टि से इसने देखा आपके 11th हाउस को। क्या लिखा है, 5, 5 का मालिक क्या हो गया, सूर्य। क्या हो गया, एनिमी हो गया। सूर्य शनि की एनिमिटी में मैं हमेशा बोलता हूँ सूर्य पिता है शनि पुत्र है, तो शनि को क्या बोलते हैं, सूर्य पुत्र शनिदेव। तो क्या है, शनिदेव का जो है अकारण, कोई विशेष इसका रीज़न नहीं है, कहीं बताऊंगा आपको ये भी। तो ये अब एनिमिटी रखते हैं अपने पिता के लिए, बहुत जगह होता है, समाज में भी देखते होंगे आप कि बेटा जो है बाप को पसंद नहीं करता, लेकिन बाप की मजबूरी है बेटे को पसंद करना जब तक वो इस्टेब्लिश ना हो जाए। तो सूर्यदेव इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा इस्टेब्लिश हो जाए, तब तक मैं इससे एनिमिटी नहीं रखूँगा। ये चाहते हैं इससे कि तू अपना इस्टेब्लिश हो, अलग हो जा, ठीक, लेकिन एनिमिटी नहीं कही जाएगी वो। लेकिन शनि जो है अपने मन में इनके लिए हमेशा एनिमिटी रखता है, होता है। तो ये शनि ने यहाँ से जब यहाँ आया तो कहाँ देखा, 7 से आपके व्यय एक्सपेंडिचर वाले खाने को देखा। मैं हमेशा कहता हूँ कि 12th हाउस फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, ये बहुत चीज़ें हैं, आध्यात्म भी आता है इसमें, तांत्रिक विद्या भी आती है, इसके साथ साथ आपका जो है ये नैतिक पतन दिखाता है, यानी कि आपका जो है जो आपका नैतिकता का पतन उसमें भी दिखाता है, उसमें खर्च है। तो ये आपको नैतिक पतन से बचना है इस पीरियड में, आपको गलत संबंधों से बचना है। देखिए आपको आपका अपना जो है आदर्श मेंटेन रखना है, अपने आप को यूनिक रखना है, समाज की गंदगी से दूर रहना है। आप समझ रहे हैं मैं किस गंदगी की बात कर रहा हूँ। अब 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए 8th 9 10 से देखेगा ये 3rd हाउस अकारक है। ठीक, क्या लिखा है, 8, 8 का मालिक हो गया मंगल, मंगल क्या हुआ, इनका एनिमी हो गया, दुश्मन हो गया। अब ये इसने शत्रु वाले खाने से अकारक खाने को देखा, ध्यान से देखिएगा। अब माइनस एक तो इसने देखा किसको, शत्रु वाले खाने को, ठीक है, और तीसरा खाना अकारक न्यूट्रल हो गया। और मंगल भी आपका हॉट टेम्परामेंट है, ये भी हॉट टेम्परामेंट है। मंगल कहाँ है, इसका लॉर्ड मंगल है, वृश्चिक का लॉर्ड मंगल होता है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, ये बड़ी अजीब सी बात है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है आपके भाई, छोटे भाई या भाई लोग जो हैं, या आपके सहोदर भाई जो आपके इस तरह के रिलेशन में, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके भाई इस तरह के, या जेंट्स हैं तो भी आपकी सिस्टर की साइड से बेसिकली उस समय। तो अगर किन्हीं का संतान होना है, किन्हीं ने बच्चा गोद लिया है, तो वो उनका बच्चा होने की संभावनाएं पूरी बढ़ जाती हैं इस पीरियड में। तो ये जिनको जो है संतानोत्पत्ति में दिक्कत थी, ये थोड़ा इस तरह का उनके भाई, इन गोत्र, देखिए ये लग्न जो है उसके भाई बहनों के बारे में बोल रहा हूँ मैं, यानी इस लग्न के जातक के जो भाई बहन है, यदि वो मैरिड हैं, उनके जो है संतानोत्पत्ति में दिक्कत थी, तो अब उनको जो है इस पीरियड में फ़ायदा पहुँचेगा। शनि यहाँ की, शनि की ये दृष्टि से। अब बृहस्पति देखिए कहाँ बैठा है आपका, ये बैठा हुआ है यहाँ पे, कब तक, आपका जो है 21-22 अप्रैल तक बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है। ये कौन सा हाउस हुआ आपका, देखिए 7th हाउस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 स्पाउस का घर हुआ। बृहस्पति कहते हैं स्थान हानि का जीवा, यानी जहाँ बैठता है उसका नाश करता है। लेकिन बृहस्पति कहाँ बैठा है, क्या लिखा है, 12 का मालिक भी बृहस्पति होता है, यानी बृहस्पति 7th हाउस में अपनी ही राशि का, यानी मीन राशि का होकर बैठा है, तो स्थान हानि ये उतनी नहीं करेगा। यानी स्पाउस को ये अकेला बैठा होता, कोई और राशि होती तो ये झटका देता, मतलब 9 और 12 के अलावा कुछ और होती तो झटका देता ये, लेकिन इसने झटका नहीं दिया क्योंकि अपनी ही राशि का होकर बैठा है। तो इसने क्या किया, मतैक्य जो है एक मत नहीं रहा होगा स्पाउस से। अब बृहस्पति की दृष्टि क्या थी, 1 जब यहाँ बैठा हुआ है, कब तक, 21-22 अप्रैल तक, आने वाले 2023 के 1 2 3 4 5 देखिए 5th आप देख रहे हैं दृष्टि से इसने देखा आपके भाग्य कर्म लाभ वाले खाने को। तो
तो ये आदमी की ज़िंदगी में 4 खाने बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये सेकंड हाउस क्या है, धनेश है, पैसे की मात्रा दिखाता है। ये मार्केश भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हो जाता है। मार्केश तो ये भी है, लेकिन मैं अभी पॉजिटिव ग्रहों का, पॉजिटिव खानों का बताता हूँ आपको। ऐसे ये 9, 10th, 11th, जैसे 7वां ये है, 8वां 9वां, 9, 10, 11, ये खाने क्या हैं, भाग्य कर्म लाभ। तो भाग्य कर्म लाभ मजबूत हो गए और सेकंड हाउस मजबूत हो गया, तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो अब बृहस्पति जब यहाँ बैठा है 1, 2, 3, 4, 5 से आपके देता है लाभ वाले खाने को। देखिए बृहस्पति ने देखा आपके लाभ वाले, क्या लिखा है, 4 का मालिक क्या हुआ, चंद्रमा। तो बृहस्पति ने इस पीरियड में आपको लाभ दिया होगा। आप गौर कीजिएगा कि आप जिस भी फील्ड में हैं, तो अभी जो ये कोरोना फैला था, बीमारी, डिजीज़ फैली थी, तो उसके बाद से ये जब बृहस्पति यहाँ आया है, बृहस्पति कितने, तो बृहस्पति ने आपको, आपका जो बिजनेस अगर डूब गया था तो उसको मेंटेन किया है उसने, ठीक। अब वो अदर कॉम्प्लेक्सिटी में आप फंस गए हों बिकॉज ऑफ, मैंने बताया, वीनस, शुक्र, जिसको सेटिस्फाई नहीं करना है ऐसे जातक को कभी भी, तो वो अलग बात है। तो बृहस्पति ने यहाँ से इसको देखा, यानी कि लाभ दिया होगा, इसने कोई यहाँ बैठ के कोई नुकसान नहीं किया आपका। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th हाउस से इसने देखा, देखिए किसको, आपके अपने शरीर को। देखिए यहाँ से बृहस्पति जो है सप्तम दृष्टि से आपके अपनी बॉडी को देखता है। अपनी बॉडी में क्या लिखा है आप जानते हैं, लग्न गया है 6 का मालिक क्या हो गया, बुध। बुध और बृहस्पति में दिक्कत है। बुध आपको वैचारिक अस्थिरता भी देता है, चाहे जॉब में, अगर जॉब में नहीं देगा तो आपकी फैमिली रिलेशन में दे देगा, या फिर आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, या जो भी हैं अफेयर्स कह लीजिए, तो उनमें भी आपको जो है ये फ्लिकरिंग बना देता है। तो अब क्या है, बृहस्पति का ये शत्रु हुआ, तो बृहस्पति ने शत्रु भाव से देखा है आपको, तो आप, बृहस्पति क्या है, सात्विकता का, तो बृहस्पति ने आपके सप्तम भाव से देख के आपकी सात्विकता का नाश किया होगा, ख़त्म किया होगा उसे। देखिए आप बैठे हैं पूजा में, अगर पूजा करते हैं या करती हैं तो दिमाग भागा होगा, तो बृहस्पति ने स्वास्थ्य में झटका नहीं दिया होगा, तो इसने ये आपकी सात्विकता का, आपके दिमाग का, आपके शरीर का, आपको इस तरह की उलझन दी होगी। अब 7th ये है, 8th, 9th, देखिए 9th से आपने, इसने देखा आपके अगेन अकारक खाने को, यानी 3rd हाउस को। यहाँ 8 लिखा है, 8 पे देखिए मंगल है, मंगल जो है इसका ठीक है परिचित रहा, तो बृहस्पति ने अगेन यहाँ से दृष्टि करके आपके भाई बहनों को फ़ायदा दिया होगा और आपके एग्रेशन को भी वो कंट्रोल में किया होगा। जो पहले आप किसी बात में एग्रेसिव हो गए थे या किसी मामले में फंस गए हों, तो इसने इससे धीमे धीमे आपको निकाला होगा। अगर कोई कानूनी केस फंस रहा है तो इससे बृहस्पति देव ने आपको शर्तिया निकाला होगा, उससे रास्ते बना दिए होंगे कि आप इस तरह से निकल सकते हैं। तो बृहस्पति अब यहाँ से यहाँ आएगा 21-22 अप्रैल को, ठीक। उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं, राहु देव यहाँ से जो बैठे हैं आपके 8th हाउस में, यहाँ से 30 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे, ठीक। 30 अक्टूबर से, यानी 22 अप्रैल जो आने वाला है, और उससे 30 अक्टूबर 2023 की बात कर रहा हूँ, 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच आपका गुरु चांडाल बनता है, विवाह का योग बिल्कुल हट जाता है। तो याद रखिएगा, विवाह मत कीजिएगा इस पीरियड में। इसके बाद कर सकते हैं आप 30 अक्टूबर के बाद, जब ये आपका 21-22 अप्रैल को देखिए यहाँ से यहाँ आ गया, आप ध्यान सुनिएगा, बृहस्पति देव यहाँ से यहाँ आएंगे 21-22 अप्रैल को, राहु देव कब आने हैं, 30 अक्टूबर को, यानी 21-22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक आपका जो है ये गुरु चांडाल बनेगा। कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपके 8th हाउस में। 8th हाउस का गुरु चांडाल, 8th हाउस का गुरु चांडाल अगर बनता है, मंगल की राशि का होके बनता है, देखिए मंगल एक लिखा है, एक की राशि का, मंगल, मंगल की राशि का गुरु चांडाल काम के किसी सात्विक काम से ठीक पहले झटका दे देता है। तो मैंने ऐसे जातक देखे हैं कि मान लो जिनका कुछ अच्छा काम, शादी वादी हो रही हो, विवाह होने वाला हो, तो उससे ठीक पहले उनमें से एक की स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, या कुछ भी, आप समझ ही रहे हैं आजकल क्या होता है समाज में। तो इस तरह की दिक्कत तो ध्यान रखना है आपको, जब तक गुरु चांडाल ना निकल जाए शादी के बारे में सोचना नहीं है। उसके बाद राहु देव तो यहाँ आ जाएंगे आपके, अभी बैठे हैं अष्टम राहु में, ये थोड़ा नेगेटिव पार्ट आ गया। अष्टम राहु में बैठे हैं, अगर आपकी कुंडली में राहु अष्टम है तो आपने बहुत झटके झेले होंगे, चोट चपाट भी चली होंगी। फिर सुन लीजिए, अष्टम, अभी राहु यहाँ पे अष्टम में था, अब राहु यहाँ से यहाँ आएगा 30 अक्टूबर को। राहु देव कितना रहते हैं बताता हूँ मैं हर एक आपको कुंडली में। तो अगर उस ड्यूरेशन में, यानी पिछले 1.5 साल में लगभग, अगर आपको जो है राहु देव ने, अगर आपकी कुंडली में, इसमें आपकी लग्न कुंडली में राहु देव बैठे हैं अष्टम में, या अष्टम से इनका रिलेशन है, तो आपको निश्चित इन्होंने परेशान किया होगा, चोट चपाट, या अत्यंत एक शारीरिक, फिजिकली जो है आप परेशान होकर गुजरे होंगे। तो राहु देव यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपको, आपके शरीर को फ़ायदा मिलेगा, आपके बॉडी को फ़ायदा मिलेगा। यहाँ आने पे अगेन देखिए, अब क्या है, राहु सप्तम भाव से आपके शरीर को देखेंगे, तो यहाँ आने पे जो इन्होंने दुर्घटनाओं का योग था उसको, उससे तो बाहर आ जाएंगे, ध्यान सुनिएगा, उससे बाहर आ जाएंगे, लेकिन सप्तम भाव से ये आपके जो है देखेंगे, ये 6 को देखिए कहाँ बैठे हैं,
ट्वेल्थ में बैठे हैं, ट्वेल्थ का लॉर्ड क्या हुआ, बृहस्पति, बृहस्पति की राशि, बृहस्पति यहाँ आ चुका है, अब ये बृहस्पति की राशि में आके बैठे हैं जो कि इनका एनिमी है। तो सप्तम भाव में बैठ के, शत्रु के राशि में बैठ के वाले स्थान में बैठ के ये आपके शरीर को देखेंगे तो आपको फिर आपको जो है, जो एक्सीडेंट से या चोट चपाट से आप निकल गए हैं लेकिन स्वास्थ्य में आपको दिक्कतें आएंगी, थोड़ा ध्यान रखना है आपको इस वर्ष आपने जो आने वाला है। यहाँ से ये राहु की दृष्टि है, तो अल्टीमेटली फाइनेंशियली ये साल आपका ठीक ठाक जाना है। आपको जैन फेब मार्च में लगेगा कि मेरा कुछ मामला गड़बड़ होने वाला है व्यवसाय में ये, लेकिन फिर ये कंट्रोल पकड़ लेगा। तो ये सिर्फ मतलब जो है एक माहौल बनने से आपको लगेगा कि यार मुझे लगता है मेरा बिज़नेस डाउन जाएगा या काम डाउन जाएगा, लेकिन बिज़नेस काम डाउन नहीं जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है अगर आपको सहयोग रहा बृहस्पति का आपकी कुंडली में। उसके बाद देखिए फिर सामयिक स्थितियाँ हो जाएँ, सामयिक मतलब जो है तात्कालिक स्थितियों में कोई नई चीज़ आ जाए वो अलग बात होती है। उसके बाद आपका फाइनेंस फिर लगातार बढ़ता रहेगा। इस साल आपको अपने लोन से काफ़ी, अगर जो आपने लोन लिया है अपने काम के लिए, काफ़ी मुक्ति पानी है। देखिए काफ़ी आपको मुक्ति मिलेगी। और इस साल मैं बधाई देता हूँ आप लोग को, क्योंकि आपका जो है ये जो 30 अक्टूबर के जो बाद का पीरियड है, जब गुरु चांडाल निकल जाएगा, आप लोग में से जो जातक शादी के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इस साल निश्चित रूप से उनका विवाह विनिश्चिंत होना है और बढ़िया शादी होगी। अगेन मैं फिर बताऊंगा कि आप जो है कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट हैं तो 24 साल की उम्र से पहले ना शादी किया कीजिए ना अफेयर किया कीजिए। ये एक सामान्य सा बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत लॉन्ग टाइम नहीं चलता है, देखा है मैंने, मतलब दिक्कतें आती, चलता तो है, दिक्कतें आती हैं। तो फाइनेंशियली ऐसा रहना है आपका। एजुकेशन के लिए आप ध्यान दें कि शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, 17 जनवरी को यहाँ आएंगे। 17 जनवरी से पहले देखिए शनि यहाँ बैठा हुआ है। अगर आपके इस 5th हाउस को लग्न कुंडली में शनि कहीं से भी देखता है, शनि की कौन सी दृष्टियाँ होती है बताई मैंने, तो उस ड्यूरेशन में ली गई एजुकेशन आपके जीवन में काम नहीं आएगी। वो आपको एजुकेटेड और शिक्षित बना देगी, लेकिन आप उस एजुकेशन से कमा नहीं पाएंगे। अब शनि यहाँ से यहाँ निकलेगा तो ये मोमेंट्री, ये 5th हाउस आपका जहाँ 10 लिखा हुआ है, ये फ्री हो जाएगा विद्या संतान का खाना, किससे, शनि के, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव इम्पैक्ट हो। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ मुक्त हो जाएगा और लगभग इन बड़े ग्रहों में से किसी की भी दृष्टि इस पर नहीं पड़ेगी। तो आप सारी चीज़ क्या हो जाएगी, अगर दृष्टि नहीं पड़ रही। वैसे भी मैं कन्या लग्न वालों को कहता हूँ, ये दो चीज़ एक साथ जोड़ रहा हूँ। कन्या लग्न वाले यानी कि आपके वर्गो एसेंडेंट, ध्यान रखें कि अगर उनके 5th हाउस में किसी की दृष्टि नहीं है, ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी संतान नहीं होंगी ना, इसका मतलब ये है कि उनके विद्या में वो मैंने बुध को न्यूट्रल माना है, न्याय का देवता, वो जितना करेंगे उतना मिलेगा। आप यकीन जानिए अगर आप इतना पढ़ेंगे तो इतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स पे ये डिपेंड करता है आपने कितना मेहनत की, कितना लेबर किया। टाइम आपके लिए न्यूट्रल है, बहुत अच्छा होता है न्यूट्रल टाइम होना, क्योंकि हमेशा याद रखिए जहाँ भाग्य होता है वहाँ दुर्भाग्य भी होता है। कोई साहब है उनका भाग्य चल रहा है इस तरह से, तो वो ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि भाग्य है तो दुर्भाग्य भी होगा, वो आपको ऐसे गिराएगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं इनका जीवन पर्यंत भाग्य चलता है, बहुत कम लोग होते हैं, वो भी स्कैंडल्स में फंसते हैं। ऐसा नहीं कि उनका समय नहीं आता, वो भी, उनकी भी नींदें रात की जो है, आपको क्या लगता है जो लगातार राइज कर रहा है उसको नींद आती होगी, रात में नहीं आती नींद। तो अब देखिए आप जैसे भी हैं सुकून से हैं। और सबसे बड़ा मैं कहता हूँ ऐसे यानी कि आपके वर्गो एसेंडेंट के, कि आपको लोड नहीं लेना है। आपको एक रास्ता खत्म होता है, अ बेंट एट द एंड ऑफ रोड इज नॉट द एंड ऑफ रोड अनटिल अनलेस यू फेल टू मेक अ टर्न। यानी कि सड़क पे जो मोड़ है वहाँ पे रास्ता ख़त्म नहीं हो गया है आपके जीवन का, बशर्ते आपको मुड़ना आता हो। तो ये मुड़ना आपको सीखना चाहिए और जानते भी हैं आप लोग, आप कहाँ पे टिल्ट होना है, कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे यू टर्न लेना है, इसके बहुत अच्छे जानकार होते हैं, तो अच्छे इस्टेब्लिश होते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जातक जो है अगर अपने फील्ड में आ गए तो इनके राइज को ये लगातार लगे रहते हैं, इन्हें बकवास से कोई मतलब नहीं होता, बशर्ते ज़िंदगी में कोई अकारण व्यवधान ना है। जैसे हमने बताया कि किस ग्रह की युति में क्या होगा। और कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट से मेरा फिर निवेदन है कि शुक्र को सेटिस्फाई मत कीजिएगा। मैरिज तक, विवाह तक विधिक तरीके से होता है, वैदिक मंत्रों से होता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। देखिए तो विवाह तक आपको जो है इन चीज़ों से दूर रहना है, आप समझ रहे हैं। बाकी ये सभी शादी का पीरियड बता दिया मैंने आपको, कैसे रहना है, आपका पैसे का टाइम बढ़िया जाना है। अब कैसी भी चिंता नहीं है, देखिए आपको रत्ती भर लोड नहीं लेना है। ये देखिए आपके 4th हाउस का लॉर्ड 9 बनता है, 9 का मालिक बृहस्पति हो गया। बृहस्पति कहाँ है अभी, आपके अपनी राशि का होकर बैठा है, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा। बृहस्पति जब 21-22 अप्रैल को आपके 8th हाउस में जाएगा तो ये भी ज़मीन, ध्यान सुनिएगा, और अपने फ्रेंड की राशि में होगा। और यहाँ राशि क्या है, 9, वो भी उसकी। तो अगर आप मकान बनाना चाहते हैं,
या कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा पीरियड हो जाएगा आपका 21-22 अप्रैल जब यहाँ पे स्टार्ट है। आप कहेंगे उससे 30 अक्टूबर के बीच गुरु चांडाल है। गुरु चांडाल का कंस्ट्रक्शन से कोई मतलब नहीं होता। गुरु चांडाल कंस्ट्रक्शन के काम को सपोर्ट करता है, ये हमेशा याद रखिए। गुरु चांडाल क्या है, नीच कर्म को सपोर्ट कर देगा, ठीक। बृहस्पति देव नहीं करेंगे। तो गुरु चांडाल अगर राहु और बृहस्पति की युति साथ है तो ये आपके कंस्ट्रक्शन के काम को स्टार्ट कर देगी और आपको कोई दिक्कत नहीं। आप इससे पहले यानी कि आप गुरु चांडाल के दौरान काम शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया जाएगा। और मेरे ख्याल से ये इतना काफ़ी है। आपके एनुअल प्रेडिक्शन है, जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बाद मैं मंथली प्रेडिक्शन डालूंगा हर महीने, उसको देखिएगा आप लोग की जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं, मैं पेड नहीं हूँ। देखिए मैं आपके जो है नॉन प्रोफेशनली जो है पिछले 26 सालों से इस फील्ड में हूँ। तो आपको दिक्कत आती है, यू जस्ट सेंड मी अ मैसेज, आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए आपको ये टॉपिक जानना है, मैं भेज दूंगा। या फिर उस पर कमेंट में डाल दीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सब जानते ही होंगे आप कुंडली में क्या चाहिए होता है और कहाँ लोकेशन, कहाँ पैदा हुए हैं, ठीक। AM PM डाल देंगे आप, अपनी समस्या लिख लीजिए शॉर्ट में समस्या। क्यों, कुंडली के 12 खाने होते हैं, देखिए 12, हर खाने के 12 मतलब होते हैं जनरल ब्रॉड में, शॉर्ट में तो बहुत होते हैं। अब 12 गुणी 12 कितने हुए, 144, तो ये फील्ड हो गए। तो आप शॉर्ट में आपका ये कुंडली डेटा है, इस फील्ड में दिक्कत है, रीज़न क्या है, या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं कि साहब किसी ने बताया मेरे जो है पितरों का दोष है, ये है या नहीं है, मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपको आने वाली 3-4 वीडियोज़ के अंदर किसी में सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना। थैंक यू।